युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, स्वभाव परिवर्तन सत्ता के अंतर्गत आज हम करें अहम से अरहम की यात्रा। एक तरफ अहम, एक तरफ अरहम। एक आप लिखे अहम शब्द, एक तरफ अरहम लिखे। ध्यान दें क्या अंतर है। रह का अंतर, रह ऊर्ध्व है। इस रह ऊर्ध्व होने के साथ ही बहुत कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यही है हमारी जीवन यात्रा। हम जिस जीवन यात्रा को जी रहे हैं उसमें अहंकार के तो बहुत स्थान है। जगह जगह व्यक्ति अपने अहम का प्रदर्शन भी कर देता है। अहंकार के आप प्रकार भी बदलाए जाते हैं, लेकिन अरहम की ओर ध्यान कितने देने वाले हैं। अरहम की लक्ष्य साधना करने वाले कितने हैं। अपेक्षा है हम अहम के इस तार को तोड़े, अभिमान के स्तंभ को दबाए और अरहम की ओर प्रस्थान करें। भगवान महावीर से पूछा गया कि भंते मानव विजय से जीव क्या प्राप्त करता है। अहम कहे, अभिमान कहे, मान कहे। भगवान ने कहा मान विजयनम बनते जीवे किम जड़े। मान विजयनम कम्मम न बंधई पुष्पबद्धम च निज्जरे है। भगवान ने कहा जो मान के ऊपर, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करता है वह कर्मों का बंधन नहीं करता, और पूर्व में जो बंधे हुए कर्म है वह उनको भी क्षय कर देगा। तब जाकर के हम अरहम की दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत से प्रकार होती है अहम की, और इसको तजना है बहुत कठिन होता है। माया का तजना भी सहज और सरल नहीं होता है, उससे भी कठिन है अहम का त्याग करना, अहम का विसर्जन करना। इतने बड़े ज्ञानी पहुंचे हुए संत तुलसीदास जी ने भी यह अनुभव हुआ और उन्होंने लिखा माया तजहु सज है
सहज त्रियन को ने मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ए तुलसी दुर्लभ ए कि माया करना सहज है और सहज त्रियन का ने संसार में ये दो बड़े बंधन हैं, एक माया का और एक स्त्री का। ये दो बहुत बड़े बंधन हैं। इन्हें त्यागना छोड़ना बहुत कठिन और मुश्किल होता है। यदि हजारों लाखों में कोई 2-5 हो भी सकते हैं जो इसका त्याग कर दे, साधु को बन जाए, साधुत्व को स्वीकार कर ले। लेकिन इनसे भी कठिन का है मान बड़ाई ईर्ष्या, कि माया और स्त्री के बंधन से भी ज्यादा है मान बड़ाई ईर्ष्या। ये गृहस्थ के क्या संत के भी पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भी ये परेशान कर देते। और जब तक मन में अहम रहता है, मैं रहता है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और साधना के क्षेत्र में तो अहम का विसर्जन है, वह सबसे पहले चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बाहुबली ने दीक्षा दी, सबने सुना है, बहुत बड़े सूरवीर थे, चक्रवर्ती भरत के छोटे भाई बाहुबली। और जब भरत जी बाहुबली जी का युद्ध हुआ और तब मुष्टि का प्रहार किया, देवों ने रोका गया, कहा बाहुबली की मुट्ठी खाली नहीं जाएगी। भरत जी पर प्रहार करने की अपेक्षा अपना लोच कर साधु बन गए, जंगल में चले गए। सोचा बाहुबली और अपने छोटे भाइयों को वंदना करना, क्योंकि 18 छोटे भाई पहले दीक्षित हो चुके थे कि बाहुबली के वश का कल्याण तो करना। जंगल में खड़े हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तपस्या चल रहा है, इतने एकाग्र मानो कोई पत्थर का स्तंभ खड़ा, न कोई हरकत दर्द कुछ भी नहीं। कहते बरसात में ओर में बेले उनके शरीर पर छा गई, पक्षियों ने कानों में लंबे कान थे, घोंसले डाले, लेकिन ज्ञान नहीं। आखिर में एक प्रसंग में भगवान ऋषभ ने कहा कि बाहुबली इतनी कठोर साधना कर रहा है, लेकिन एक अहम के कारण वह कल्याण नहीं कर पा रहा। ब्राह्मणी सुंदरी भाई को प्रतिबोध देने आती है और वहां गाती है, भाई मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया न केवल हो। बाहुबली की कार में पड़े कि यह तो मेरी बहन ब्राह्मणी सुंदरी गा रही है और मेरे को कह रही है गज से उतरो। अरे बैठते वो हाथी घोड़े कभी छोड़े, जंगल में जमीन पर खड़ा और इधर कहीं बार बार आलाप कर रही है। तब बाहुबली को बोध हुआ कि वो हाथी नहीं, वह गज नहीं, यह अभिमान का गज, अहंकार का हाथी। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, नहीं छोड़ा, और उसको त्यागा, आगे बढ़े, मानो केवल ज्ञान, केवल दर्शन बार बार पर चक्कर लगा रहे थे। उसी समय बाहुबली वितरा। अब देखिए ये अहम का एक छीना सा पर्दा कितना खतरनाक। एक गृहस्थ को क्या, इतने बड़े त्यागी
संत को भी है, तो व्यक्ति सोचे कि आज तक अभिमान अहंकार इस दुनिया में किसका रहा है? किसका भी नहीं रहा है। हाँ, मान अहंकारी राजा रावण का भी नहीं रहा है, तो किसके औरों की क्या बात है? अभिमानी बोलता है कि तुम मुझे क्या समझते हो? अभिमानी बोलता है कि तुम मुझे क्या समझते हो? तो अहंकारी बोलेगा मैं तुझे कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। तो हम कोशिश करें कि अहम का विसर्जन करें और हम की ओर प्रस्थान करें। अहंकार बड़ा गतिरोध पैदा करता है और हर जगह व्यक्ति मैं करता रहता है। एक बार का प्रसंग है, स्वामी विवेकानंद के कुछ शिष्य खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और खाना खाते खाते चर्चा चल पड़ी कि नरक कौन ले जाता है, नरक में ले जाने का कौन क्या क्या कारण है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो प्रसंग सामान्य था, तर्क वितर्क होने लगा, फिर आपस में थोड़ा खिंचाव होने लगा। तो एक एक करके बोलने लगा कि मैं कह रहा हूँ ये नरक में ले जाती है, दूसरा बोला मैं बोल रहा हूँ ना ये। तो स्वर भी थोड़े तेज हो गए। स्वामी विवेकानंद के कान में पड़े, वे रूम से उठकर आए कि क्या हुआ, सब मैं क्यों कर रहे हो? कहा ये ऐसी चर्चा चल पड़ी। स्वामी विवेकानंद ने मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है यह जो मैं है ना, ये नरक में ले जाने वाली है। इस मैं को छोड़ दो, इस मैं को है इसको छोड़ दो, आप नरक से बच जाओगे। एक बहुत बड़ा बहुत बात हुई और कहा भी है कि अकड़ने से नाहक फूटेगा सर, अकड़ने से नाहक फूटेगा सर, दर छोटा है तो झुके चल। आगे राजस्थान में पोड़ होती थी, बड़े बड़े गेट होते थे पोड़, और उसकी जो बारी होती वो बहुत छोटी सी रखती, पोड़ तो बड़ी रखते और बारी छोटी सी रखती। उसमें कोई ऐसे सीधा जाना चाहे तो जा नहीं सकता, उसके अंदर जाना ही है तो पहले आदमी को झुकना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, तब जाके उसमें वो जा सकता है। सीधा जाएगा तो उसका माता। हम धर्म की ओर प्रस्थान करें, उस ओर ध्यान दें। हमारा एक इष्ट शब्द है और हम, और बहुत जगह इसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रयोग कराए जाते हैं। शिविरों में भी कराई जाती हैं और ऐसे भी कराए जाते हैं। एक ध्वनि की जाती है प्रेक्षाध्यान के अंतर्गत, और हम की श्वास के साथ में जोड़ते हैं। एक लयबद्ध भी आरंभ का चलता है, जैसे हरे हम अरे 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 हम एक अच्छे अक्षरों में और हमको लिख करके सामने रखें, और यदि पुरानी लिपि से लिख सके तो और बेटर है। और लिख करके और अरहम का जब मैं ध्यान उसे देखे, उसका ध्यान लगाए, आंखों से 1.5-2 फुट की दूरी के ऊपर रखें और उसे एकदम देखते रहे त्राटक की तरह, ऐसा पलक आपकी पुतली भी नहीं जग करें, और उसे देखते देखते इतने गहराई में उतरने का प्रयास करें
कि उसे साक्षात्कार करें। जब भी आपकी आंख की पुतली पलक हिल जाए, आप आंख को बंद करें और यहां पर उसका न्यास करें और ध्यान करें। आपको असीम आनंद की है वह अनुभूति। कहा है आचार्य तुलसी ने लिखा है, ए इमरत ओस है, ए इमरत ओस है और रे तेजोमय स्पष्ट प्राण शक्ति का केंद्र है, प्राण शक्ति का केंद्र है। बिंदु हरे सब कष्ट, बिंदु हरे सब कष्ट। अर्थात अरहम में 2.5 अक्षर है। कबीर जी ने कहा ना, 2.5 अक्षर सबको याद है, सब प्रेम करते हैं। मगर 2.5 अक्षर अरहम के। अरहम में कितने हैं? ध्यान में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर ध्यान का और 2.5 अक्षर अरहम का। सबसे इस में मैं पहले भी कहा था, व्याकरण का कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें शक्ति न हो, मंत्र न हो। अमृतमय भंडार है, अखूट भंडार है। यह शब्द है, अखूट भंडार है। रह है, वह तेजोमय है। व्यक्ति में तेजस्वीता है, तेज है, वह बढ़ाने वाला है। और है वह हमारी प्राण शक्ति है, या ऐसे कहें कि है वह जीवनी शक्ति का स्रोत है। अमृत से भरा हुआ अक्षय भंडार है और वह तेजस्व को, तेजस्विता को प्रकट करने वाला है। और है वह प्राण अर्थात जीवनी शक्ति का स्रोत है। इतना सुंदर शक्तिशाली पावरफुल यह अरहम। हम इसकी साधना करें, नियमित आराधना करें तो आपकी अहम से आप अरहम की ओर है प्रस्थान कर सकती है। अरहम का हृदय पर आप ध्यान करें, आनंद केंद्र पर ध्यान करें और सह लक्ष्य आनंद केंद्र के ऊपर अरहम का ध्यान करने से आपको असीम शांति की अनुभूति होगी और आप में आत्मिक शक्ति है उसका भी जागरण होगा। शांति और शक्ति ये दोनों इस अरहम में समाहित है। बड़ा ही यह प्रभावशाली और चमत्कारी है। सब कष्टों को है यह हरने वाला है, दूर करने वाला है। तो हम अरहम की ओर प्रस्थान करें, उधर गतिमान हो तो हमारा जीवन है, उस जीवन में शांति है, वह रह सकती है। जैसे अरहम का लब्बत किया वैसे ही एक जाप या धुन है, वह और भी आजकल चलती है। अरहम को, गुरु को, विष्णु को साथ में जोड़ करके कई जगह गाया जाता है। ओम अरहम सुगुरु शरणम विगत हरणम मिटे मरणम सहजे हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। ओम अरहम सुगुरु शरणम विगत हरणम मिटे मरणम सहजे हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं
के हम, तो हम इसका भी आलम्बन सहारा ले सकते हैं कि अपने मन को कुछ क्षणों से मोह माया से, अहम से, कसाय से, संसारिक प्रवृत्तियों से, इन सब से दूर होकर के और इनका जाप करें, सहज बने। और जब हमारा यह मन सहज बनता है, सरल बनता है, मृदुता इसमें प्रकट होती है, तो हम अरहत की ओर है, हम प्रस्थान कर सकते हैं। तो कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारे इस जीवन में हम अहम के बारे में, अहम का भार हमने बहुत ढोया है और ढो रहे हैं, उससे निवृत्त करें। कहा है कि गधा गट्ठर का भार ढोता है, गधा गट्ठर का भार ढोता है और आदमी अहम का भार ढोता है। गधा गट्ठर का भार ढोता है और आदमी अहम का भार ढोता है। दोनों की यह समानता देख करके, दोनों की यह समानता देख करके मैं नहीं समझ पाया कि आदमी गधा होता है या गधा आदमी होता है। अब आप स्वयं सोच ले, जो अहंकारी होती है उनकी तुलना है कहां पर की गई है? एक तुच्छ गधे के साथ में की गई है। तो हम इसे अहंकार के वजन को उतारें और अपनी आत्मा को हल्का बनाएं, हल्का बना करके सहज सरल और मन को जगे, चेतना को जगाएं, अरहम की साधना करें, अरहम की ज्योति को प्रकट करें और आप देखें आपके हृदय में, आपके मन में किस तरह की शांति और किस तरह की शक्ति का है वह जागरण होता है। अस्तु, इसी भाव के साथ ओम हर। आज एक दिन झांकियां सजाई जाती है, या नेपाल में भी करते होंगे, मनाते होंगे, और है अच्छा हॉलीडे भी है गवर्नमेंट का। यहाँ तो हॉलीडे नहीं लग रहा है, यहाँ मारा जाता है। जगह जगह कृष्ण लीलाओं का भी प्रदर्शन होता है, माखन चोर को दिखाया जाता है। जैन परंपरा में ऋषिश्राका पुरुषों में कृष्ण है, वासुदेव है, और 24 कृष्ण भी, कृष्ण और बलराम, इनकी कथानक हमारे जैन इतिहास में भरी हुई। 22वीं तीर्थंकर भगवान अरिष्ट प्रभु की